बंगाल की राजनीति पर बिहार के कद्दावर मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान और पूर्व सरकारों पर तीखा हमला बोला है। संतोष सुमन ने कहा है कि बंगाल में पिछले 40 सालों से विकास की गति रुकी हुई है। पश्चिम बंगाल की बदहाली का जिक्र करते हुए ममता सरकार और वामपंथियों को एक ही तराजू में तौल दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में पिछले 4 दशकों से एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां विकास शब्द ही गायब है। आइए सुनते हैं उन्होंने बंगाल के माहौल को लेकर और क्या बड़ी बातें कही। अभी हमारे साथ मौजूद है संतोष कुमार सुमन जी, जो बिहार के मिनिस्टर है, और आइए उनसे बात करते हैं जो आने वाले चुनाव है बंगाल के, उन मुद्दों पर क्या है उनका कहना इसको लेकर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, शुभकामना। हमारी पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। हम लोग बिहार में एनडीए के साथ काम कर रहे हैं और बंगाल में भी हमारा संगठन है और बहुत सारे राज्यों में भी हमारा संगठन है। हम लोग यहाँ आए हैं, फिर हमें कहीं जाना है कुछ दूसरे कामों से, लेकिन फिर 3 को हम लोग यहाँ आएंगे। हमारे कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। बंगाल में देखिए, हम पहले भी आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। यहाँ जो विकास होना चाहिए, जितना बड़ा ये राज्य है, जिस राज्य की एक अपने सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और एक आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ से आज से नहीं है, बहुत 100 साल 200 साल पहले से है। तो बंगाल अपने आप में एक अनूठा राज्य है जिसके अंदर हर चीज है, मिनरल रिसोर्स भी है, आप एक से एक लोग भी यहाँ पर हैं। तो इस राज्य को जितना डेवलप करना चाहिए, और खास करके ये राज्य ऐसा है कि बहुत सारे देशों से भी जोड़ता है। इसका अपना एक महत्व है, एक स्ट्रेटेजिक जो महत्व कहते हैं, वो भी इसका महत्व है। तो हर तरह से सेंसिटिव भी है। तो इस राज्य को मजबूत होना चाहिए, इस राज्य को सबल होना चाहिए और विकसित होना चाहिए, और यहाँ गुड गवर्नेंस भी होना चाहिए और एक मजबूत सरकार भी होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब 40 सालों से लगातार यहाँ पर ऐसी सरकार है जो हम समझते हैं कि पहले भी सीपीआई या सीपीएम की सरकार रही, वे भी सरकार है। तो सरकार हमको लगता है कि विकास को पसंद नहीं करती है, सरकार कुछ दूसरे तरीके से काम करती है। और यहाँ एकदम डीप रूटेड है, एकदम ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक एक अलग तरह का माहौल चल रहा है, एक अलग तरह का समझिए कि पैरेलल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं वो चलता है। तो इससे विकास तो इतना रिसोर्सेज है, यहाँ आर्थिक गतिविधियां भी होती है, महानगर भी है, लेकिन विकास की जो रोशनी जिसको हम कहते हैं, जनता के पहुंचना चाहिए, गरीब जनता, गरीबी भी इतना ही है यहाँ पर, तो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ सिलेक्टिव लोगों के पास रह जा रहा है। तो इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए यहाँ पर जो सबका विकास करे, सबका साथ लेके चले और सबका विश्वास की सरकार हो। तो हम समझते हैं कि जनता इस बार मौका देगी एनडीए की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। आशावादी है इसको लेकर? इस बार तो हम लोग एकदम 99% आशावादी हैं। पिछली बार में एक आशा जगी थी, हम लोग ने मेहनत किया था, हम भी आए थे पिछली बार चुनाव में, लेकिन इस बार हम जो यहाँ का माहौल देख रहे हैं और जिस तरह से बौखलाहट है सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का, तो हम समझते हैं कि इस बार बदलाव हो के रहेगा, और जब बदलाव होगा तो फिर आएंगे। तो का क्या जादू चलने वाला है? देखिए, एसआईआर का जादू का मामला नहीं है, मामला है एसआईआर तो एक प्रक्रिया है, तो पूरे देश में होना है। बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, सब पूरे देश में हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि चुनाव आयोग को अधिकार है, संविधान के द्वारा अधिकार दिया है कि समय समय पर वो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर सकती है, वेरिफिकेशन कर सकती है। वेरिफिकेशन ही एसआईआर है, उसी में नाम कट रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जो वैलिड वोटर हैं उनका नाम है रहेगा, जो इनवैलिड वोटर हैं, जो बाहर से कुछ बोरो प्लेयर्स भी आकर के हैं जो सत्ता को वोट देते हैं, ऐसे लोगों का नाम कटेगा। तो निश्चित तौर पर आप जब बोरो प्लेयर चले जाएंगे तो आप कमजोर हो जाइएगा, और यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो यहाँ के सही मूल निवासी जिसको बंगाली हम कहते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर विकास को वोट देंगे। और विकास कौन कर सकता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र सरकार का मदद होगी। वो तो विरोध कर रही है। देखिए, राजनीति है ना, वो सरकार में है, अलग पार्टी है, तो निश्चित तौर पर तो वो तो चाहेंगे कि हम फिर से मौका मिले, ताकि जितना दिन हम 15 साल और जिस तरह से करप्शन किए और भी किए तो 5 साल और मिले। लेकिन जनता भी उब चुकी है और जनता भी अब चाहती है बदलाव, और हमारी सरकार जो केंद्र की सरकार है वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो।
अब विकास तभी होगा जब यहाँ पर भी सरकार होगी। तो मैं तो आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मौका दीजिए एक बार, एनडीए की सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। निश्चित तौर पर बंगाल की वो ख्याति पुनः प्राप्त होगी जिसके लिए बंगाल जाना जाता है। तो विकास पर बात कर रहे हैं, तो बिहार और बंगाल का जो विकास है, कैसे तुलना करते हैं आप इसकी? अब देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है। एक समय अगर आप जीडीपी के मामले में लें, चाहे किसी के मामले, लेकिन अब वो बिहार को आप देखिए कि जब एनडीए की सरकार है तो किस तरह से डेवलप कर रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है। जब लालू जी की वहाँ सरकार थी तो जंगल राज कहा जाता था। आज बिहार में शांति है, समृद्धि है, और हम जो बिहार जो हमारा सबसे गरीब राज्य माना जाता था, अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आने वाला 5 सालों में जो 25 से 30 है, उसमें हमारी सरकार, हम एनडीए की सरकार और जो केंद्र और बिहार की सरकार है, मिल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लिए हैं। बिहार को अव्वल राज्यों में शामिल कराना चाहते हैं, जो 1 से 5 नंबर में हम बिहार को शामिल करेंगे। इंडस्ट्री जो वहाँ पर लगेगी, नए-नए विकल्प खुलेंगे, नए रोजगार होंगे, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना दिया। लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जो ऑलरेडी पहले से रिच राज्य है। पहले से यहाँ पर सारे चीज है, यहाँ अंग्रेज आए, यहाँ पर पोर्ट बना, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन बिहार अगर आगे बढ़ रहा है तो बंगाल पीछे जा रहा है। तो उसका कारण है यहाँ की सरकार। तो निश्चित तौर पर सरकार बदलेगी, मनोदशा बदलेगा, काम का तरीका बदलेगा, तो निश्चित तौर पर बंगाल का विकास होगा। क्या बिहार में भ्रष्टाचार अभी नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं है। भ्रष्टाचार हर जगह कम बेसी वो जो व्यक्ति होते हैं, कुछ न कुछ उनको आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक चीज पहलू को देखिए कि अगर कोई क्राइम करता है, अगर कोई करप्शन करता है, तो करप्शन और क्राइम के अगेंस्ट में उसको सजा मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर सजा नहीं मिलेगा तो उसमें बढ़ोतरी होगी। उन लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो करप्ट भ्रष्ट लोग होते हैं, उनको मोरल बूस्टअप होगा कि हम गलत भी काम कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं है। बिहार में कोई भी लोग इस तरह संलिप्त पाया जाता है, चाहे क्राइम में, चाहे भ्रष्टाचार में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। बंगाल में सत्ता का संरक्षक है, ये फर्क है। भ्रष्टाचार का मायने अलग है, इसलिए वहां पर भ्रष्टाचार कम गया, वहां पर क्राइम कम रहा है। आने वाला समय में आप देखेंगे बिहार में सब चीज बंद हो जाएगा। लेकिन बंगाल में दूसरी स्थिति, यहाँ तो उन्हीं लोगों का राज है, सत्ता के संपोषित लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, क्राइम अपने चरम सीमा पर है। तो यहाँ पर बदलाव चाहिए, विकास के लिए बदलाव चाहिए, एक नए सवेरा के लिए बदलाव चाहिए। और हम समझते हैं कि बदलाव ही विकास का एक परिचायक होता है। और जनता ने देख लिया, 15 साल मौका दिया, अगली बार एनडीए सरकार को मौका देगी। चुनाव में अक्सर यहाँ देखा गया है, बहुत ज्यादा हिंसा होता है दूसरे राज्यों की तुलना में। तो क्या लगता है कि सीआरपीएफ चुनाव आयोग इस बार कितना सक्षम होगा? देखिए, इसका प्रमाण मिल चुका है बिहार में। आप देखे होंगे बिहार में एक पहला राज्य बना है कि जहां एक भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुआ। 2 दिन में चुनाव हुए, एक भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुआ और रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुआ। तो जब बिहार जैसे राज्य में भी इस तरह, जब पहले वहाँ भी जंगल राज हुआ करता था, वहाँ भी बूथ कैप्चरिंग होता था, वहाँ भी कितने बूथ पर दोबारा चुनाव होते थे, जब वहाँ शांति हो सकता था, बंगाल में भी हो सकता है। इच्छा शक्ति हमारी केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार सक्षम है और केंद्र सरकार के पास पर्याप्त बल है कि यहाँ पर हिंसा रहित चुनाव कराएगी। और आप देखिएगा, यहाँ भी बिहार जैसा एक बूथ पर रीपोल नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ संतोष कुमार सुमन जी, जो आने वाले बंगाल के चुनाव को लेकर 99% पूरे श्योर है कि इनका ही सरकार आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं रिंकू गुप्ता, दीजिए इजाजत।